महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए अब अखाड़ों की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बड़ा उदासीन अखाड़े के पंच परमेश्वर ने नगर प्रवेश कर लिया। अब साधु संत प्रयागराज में चतुर्मास बिताएंगे और यहीं पर महाकुंभ तक रहकर दिन प्रतिदिन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। संतों के आगमन पर शहरियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और फूलों की बारिश कर उनकी चरण रज माथे पर लगाई। महाकुंभ 2025 में अब कम समय बचा है, ऐसे में अब तैयारियों को तेज किया जा रहा है। कीटगंज में बड़ा उदासीन अखाड़े के पंच परमेश्वर का आगमन हो गया। जल्द ही चतुर्मास की शुरुआत होने के कारण साधु संत अभी नगर में आ गए। अब यहीं रहकर महाकुंभ की तैयारियों को देखेंगे और परखेंगे। अखाड़े के पंच परमेश्वर कीटगंज मसूरियन देवी मंदिर पर जुटे। यहाँ एक बड़े वाहन पर अखाड़े के आराध्य की सवारी थी, तो पीछे बस में श्री महंत महेश्वरा दास, महंत दुर्गा दास, महंत अदोदनाथ, हरिद्वार से कोठारी राघवेंद्र, कोठारी ज्ञानेन्द्र मुनि, महंत शिव नंद सचिव, महंत व्यास मुनि श्रद्धालुओं को आशीष देते हुए सवार हुए। कीटगंज के रास्ते जब बैंड बाजे की धुन पर डीजे के साथ संतों की सवारी निकली तो चारों ओर भजन गूंजने लगे। भक्ति धुनों पर श्रद्धालु झूमने लगे और घरों की छतों से संतों पर पुष्प वर्षा की गई। सड़क पर मौजूद श्रद्धालु संतों की सड़क से निकलते ही जमीन से चरण रज लेकर माथे पर लगाने लगे। एक पल को मानो ऐसा लगा कि महाकुंभ के पहले संतों की टोली आ पहुंची है। संत अब प्रयागराज में ही रहेंगे और यहीं से महाकुंभ की तैयारियों को जांचेंगे। क्या यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होगा? ये हमारा प्राचीन परंपरा है। कुंभ मेला जहाँ कहीं भी होती है वहाँ पे नज़दीक में पंच पहुँच करके फिर नगर प्रवेश करती है। इस बार हम लोग है जो यहाँ पे नगर प्रवेश करने के साथ साथ चातुर्मास भी व्यतीत करेंगे और पूर्ण कुंभ मेले की पूरी तैयारी की जाएगी। और आप सब लोगों के सहयोग से, आप लोगों के माध्यम से पूरे विश्व में संदेश दिया जाएगा महाकुंभ मेले का। तो पूरी जनता, पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पे आएंगे, उनको सब लोगों को बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं किया जाएगा। सफल कराने की रणनीति बनाएंगे, किस तरह से अखाड़े के क्या काम? बिल्कुल बिल्कुल तन मन धन से रणनीति बनाते हुए महाकुंभ मेला संपन्न किया जाएगा और बहुत अच्छे से प्रशासन से लेके, शासन से लेके, आप मीडिया बंधुओं को साथ लेकर के कुंभ मेला संपन्न किया जाएगा। प्रयागराज में बड़ा उदासीन की रमता पंच ने पंच परमेश्वर के साथ प्रवेश किया। रमता पंच के ये संत अब कुंभ के शुरू होने तक इसी अखाड़े में प्रवास करेंगे। रमता पंच के जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जनवरी 2025 में यूपी के प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे आस्था के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ का आगाज होने में महज चंद समय बाकी है। इसी बीच अखाड़ों के नगर प्रवेश का सिलसिला शुरू हो गया है। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से आज इसकी शुरुआत हुई। बिहार राज्य से चलकर आज इस अखाड़े में रमता पंच अपने अस्थायी मुख्यालय कीटगंज में ठहर गए। अखाड़े का नगर प्रवेश का सिलसिला पूरा होने के बाद अब इसका ध्यान कुंभ क्षेत्र में अपनी अपनी छावनियों के प्रवेश पर होगा, जिसे पेशवाई कहा जाता है। पेशवाई पहले अखाड़े के कुंभ क्षेत्र में अपनी एक विशालकाय धर्म ध्वजा लगाते हैं ताकि देश दुनिया से कुंभ क्षेत्र में पहुंचने वाले अखाड़े के सदस्य और श्रद्धालु दूर से उसे देखकर अखाड़े की छावनी तक पहुंच जाएं। अखाड़ों के कुंभ में प्रवेश के बाद ही अखाड़े शुरू कर देते हैं उस खास अवसर की तैयारी जिसके लिए वह अपने अपने आश्रमों को छोड़कर कुंभ नगरी में आते हैं। ये अवसर होता है अखाड़ों के जब शाही स्नान का। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। और आने वाले कुंभ की सारी तैयारियां लगभग पूर्णता की तरफ हैं। हमारे अधिकारियों ने, हमारी टीमों ने, हमारे एजेंसियों ने, हमारे विभागों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में बहुत ही अच्छा काम किया है और भी आगे मेहनत करते हुए हम इस कुंभ को भव्य और दिव्य बनाएंगे। कार्यों की डेडलाइन अक्टूबर की दी गई है। अक्टूबर 2024 तक सारे काम पूरे हो जाने चाहिए। उसके बाद थोड़ा बहुत जो सुशोभन का काम होता है, फूल पौधे लगाने का, ये सब काम अंतिम क्षण में होता है, वो हम आज महाकुंभ 2025 के संबंध में
सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग लगभग पिछला महाकुंभ का देखते हुए 2019 का कुंभ को देखते हुए और साथ में उसके बाद जितने मार्ग मिला है उसमें से हम लोगों ने कई जगह नए नए प्रयोग किए हैं, जिसमें हम लोग वृहद स्तर पे सीसीटीवी कैमरास का प्रयोग किया है और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया गया है, डेटा एनालिटिक्स का भी प्रयोग किया गया है। साथ में एक स्पेशलाइज्ड यूनिट्स भी बनाई गई है जो हमारे डिजास्टर रिलीफ के लिए है। तो उसमें कई मल्टीपल लेवल्स पे हम लोग सुरक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए कई विशेषज्ञ लगे हुए हैं और लगातार इस पे अपने रिसोर्सेज को भी ऑगमेंट किया जा रहा है। तो हमारा सारा टारगेट ये है कि जितने लोग यहाँ पर आए उन्हें अच्छी व्यवस्था दे सकें और साथ में एक सुरक्षित और सुगम कुंभ को करा सकें, सहयोग कर सकें। 2019 कुंभ में पुलिस श्रवण कुमार की भूमिका में नजर आई थी, क्या 2025 में भी यही देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से होगा और हम लोग को व्यवहार पे और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग पे बहुत जोर है। प्रशासन और पुलिस के सभी लोग जितने हैं उनके व्यवहार पे और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग पे जोर दी जा रही है तथा भाषाओं के पे भी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जितने लोग जहाँ से भी आए तो उनको हम लोग अच्छा प्रबंधन करा सकें।